ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। तरंग के स्वरूप को 4 राशियों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ये 4 राशियां हैं तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम तथा वेग। यहाँ स्वरित्र द्विभुज के कंपन से उत्पन्न ध्वनि तरंगे दिखाई गई हैं। देखिए इस प्रकार से तरंगे उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार ध्वनि की तरंगे गति करती हैं, जो अपने मार्ग में गर्त और श्रृंग का निर्माण करती हैं। हम जानते हैं कि ध्वनि तरंगों में क्रमशः संपीड़न और विरलन होता है। संपीड़न के क्षेत्र में वायु कणों का घनत्व अधिकतम तथा विरलन के क्षेत्र में वायु कणों का घनत्व न्यूनतम होता है। अब विभिन्न शब्दों की परिभाषाओं को समझते हैं। तरंगदैर्घ्य 2 क्रमागत संपीड़नों तथा विरलनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर होता है और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ 2 गर्त और 2 शीर्ष के बीच की दूरी को लैम्डा से दर्शाया गया है। उसी तरह आयाम किसी क्षेत्र का वायु घनत्व समान से अधिक होकर उच्चतम स्तर और निम्नतम स्तर तक घटता बढ़ता है। ध्वनि तरंग के कारण माध्यम के घनत्व में मूल स्थिति से उतार और चढ़ाव का मान तरंग का आयाम कहलाता है। यहाँ जिस तरह दिखाया गया है, ये सामान्य रेखा है। उसके ऊपर जितनी दूरी तक जाता है या नीचे जितनी दूरी तक जाता है उसे ही हम आयाम कहते हैं। इसे A से निरूपित किया जाता है। आवर्तकाल 2 क्रमागत संपीड़नों या 2 क्रमागत विरलनों द्वारा किसी निश्चित दूरी पर बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। यहाँ देखिए, एक पूरे संपीड़न और विरलन के एक चक्र में जितनी दूरी तय होती है उसे दोलन कहते हैं। यहाँ 1 सेकंड में 4 दोलन को दिखाया गया है। एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को सामान्यतः स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है और इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी आवृत्ति पर ही निर्भर करती है। आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच निम्न संबंध होता है। T = 1/n या n = 1/t। इस सूत्र से हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस प्रकार यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। ध्वनि तरंगों की चाल एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं। और हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो इस प्रकार हम यह सूत्र बना सकते हैं। V = λ/t, जहाँ n = 1/t होता है तो चाल हो जाएगा n × लैम्डा, अर्थात चाल = आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। इस प्रकार आप नीचे दिया गया उदाहरण हल कर सकते हैं। श्रव्यता परास। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है: श्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि वह ध्वनि होती है जिसे मनुष्य सुन सकते हैं। हम सभी आवृत्ति के ध्वनियों को नहीं सुन सकते। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परास, अर्थात जिसे हम सुन सकते हैं, लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे और कुछ जीव जंतु जैसे कुत्ते 25 किलोहर्ट्ज तक की ध्वनि को भी सुन सकते हैं। अवश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। जैसे भूकंप के समय पृथ्वी के भीतर की तरंगे, रासायनिक तथा नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न ध्वनियाँ इत्यादि, ये होते हैं अवश्रव्य ध्वनि। इन्हें हम नहीं सुन पाते।
पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि। 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ इत्यादि जैसे कुछ जंतुओं के द्वारा पराध्वनि उत्पन्न भी की जा सकती है तथा ये इन्हें सुन भी सकते हैं। कीट पतंगों की श्रवण इंद्रियां अत्यंत सुग्राही होती हैं। ये चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को भी सुन लेते हैं। पराश्रव्य ध्वनि के अनुप्रयोग। पराध्वनियाँ उच्च आवृत्तियों की तरंगें होती हैं। ये ध्वनियाँ अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन करती हैं। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का वृहद रूप से उपयोग किया जाता है। पराध्वनि प्रायः उन भागों को साफ करने में भी उपयोग की जाती है जिन तक सामान्य विधि से पहुंचना मुश्किल होता है, जैसे विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इत्यादि। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं और इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। पराध्वनि का उपयोग धात्विक पिंडों में छुपी दरारों तथा उनके अन्य दोषों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफी में भी पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित करके हृदय के कंपन का प्रतिबिंब बनाया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी। पराध्वनि संसूचक या अल्ट्रासोनोग्राफी एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सोनार यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस यंत्र में एक प्रेषित एवं एक संसूचक होता है और इसे किसी नाव या जहाज में चित्र के अनुसार लगा दिया जाता है और इस तरह से यहाँ से हम पराध्वनि प्रेषित करके तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये तरंगें जल में गमन करती हैं तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दी जाती है। प्रेषण और सूचन के बीच समय अंतराल के द्वारा पिंड की दूरी की गणना की जाती है। इसके लिए समय बराबर दूरी बटे चाल अर्थात t इक्वल टू जाने और आने दोनों में तय की गई दूरी अर्थात 2d/v का इस्तेमाल किया जाता है। गहराई d = vt/2। इस सूत्र से हम नीचे दिया गया उदाहरण हल कर सकते हैं।